जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मेरा आदर पूर्वक अनेक शह प्रणाम है। तो भगवती देवी की के मंत्र की महिमा की बात चल रही है। ऐं जो सारस्वत बीज मंत्र है, सरस्वती रूपा जो ये मंत्र है, तो इससे व्यक्ति कवित्व प्राप्त कर लेता है। अब क्लीं मंत्र की बात चल रही है जिससे कि सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो उनका एक भक्त अनायास ही जो भक्त बन गया, एक तो वो सारस्वत ब्राह्मण था जो कि उतथ्य नामक ब्राह्मण जिसने अनायास ही वो उच्चारण किया, और दूसरे अनायास उच्चारण करने वाला हुआ एक सुदर्शन जिसने क्ली क्ली बोला, क्लींग भी नहीं बोला, क्ली 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 करता रहता था, और तब भी उसको परब्रह्म स्वरूपा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति ने अपने दर्शन उसे स्वप्न में दिए, और उसके बाद उसकी सुंदरता निखरती गई, उसका व्यक्तित्व निखरता गया और वो बड़ी शोभा पाने लगा। और उसकी उसकी जो ख्याति थी वो एक राजकुमारी के पास पहुंची, और जिसका नाम था शशिकला, और वह शशिकला सोचने लगी, और उसको भी देवी ने जगदम्बा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि ये सुदर्शन नाम का जो लड़का रहता है वन में वो ही तेरा पति बनेगा। तो अब उसने सब विचार करने बंद कर दिए और केवल अपने पति होने वाले पति के विषय में ही वो शशिकला चिंतन करने लगी। उधर तो ये जो बीज मंत्र है इसकी क्या महत्ता है और भगवती जगदम्बा की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो इस विषय में व्यास जी जन्मेजय को कहते हैं कि बेटा जन्मेजय, ये जो देवी भगवती हैं इनका पूजन कौन नहीं करता। और ये जो क्लीं मंत्र है, विशेषतः जो इनका एक क्लीं काम बीज मंत्र है, इससे सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग में रहने वाली जो प्राप्त होने वाली वस्तुएं भी भूतल पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, और वे लोग बड़े ही मूर्ख और भाग्यहीन और रोगी होकर रहते हैं जो कि देवी की उपासना में या उनके बीज मंत्रों की उपासना में विश्वास नहीं रखते। तो वो तो भाग्यहीन लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने क्या वस्तु छोड़ दी, क्या फल उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो ये जो देवी भगवती है ये आदि माया नाम से प्रसिद्ध हैं, और ये देवताओं की भी जननी है। और ये किन किन रूपों में पधारी हुई हैं? वे भगवती बुद्धि, कीर्ति, धृति अर्थात धैर्य, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए पधारी हुई हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। जो मनुष्य इन रूपों में भगवती को नहीं पहचानते, उनकी बुद्धि अवश्य ही माया द्वारा हर ली गई है। तो इसी से वे अन्य वाद विवादों में अपना अपना प्रयास और बुद्धि खपाते रहते हैं, परंतु विश्व पर शासन करने वाली भगवती, कल्याणमयी भगवती की उपासना नहीं करते। तो वो इधर उधर की बातों में लोग अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं, और बड़े से बड़े 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 देवता भी उनका ध्यान करते हैं। तो कौन कौन देवता भगवती जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति का ध्यान, भुवनेश्वरी का ध्यान करते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, कुबेर, वायु, अग्नि, त्वष्टा, पूषा, अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुदगण, ये सब के सब सृष्टि पालन और संहार करने में निपुण जो देवगण हैं, ये उन भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परब्रह्म स्वरूपिणी आदि शक्ति की आराधना न करता हो? तो आदि शक्ति या आद्या शक्ति जिन्हें कहते हैं वो है। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली उन कल्याणमयी देवी को सुदर्शन ने अपने ज्ञान का विषय बना लिया था। अब सुदर्शन उनके विषय में पढ़ने लग गया, उनके विषय में, देवी के विषय में ज्ञान प्राप्त करने लगा, और उसके सारे कार्य सिद्ध हो गए, और निरंतर जप भी करता था। वे विद्या और अविद्या रूप से विराजमान भगवती जगदम्बिका साक्षात परब्रह्म स्वरूपिणी है, साक्षात परब्रह्म ही है। सुगमता से सभी उनके दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। योगाभ्यास के द्वारा ही उन पराशक्ति के दर्शन प्राप्त होते हैं। योगा और वे भगवती मुमुक्षुओं को बहुत प्रिय है। जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इनकी उपासना करें तो मोक्ष और भोग दोनों प्राप्त कर सकते हैं। भगवती का कृपा प्रसाद प्राप्त हुए बिना परमात्मा के स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता, जब तक देवी अनुमति ना दे। त्रिविध सृष्टि की व्यवस्था करके सारी शक्ति को जो स्वयं अपने में दिखा रही हैं,
उन्हीं भगवती का मन ही मन चिंतन करता हुआ सुदर्शन वन में रहता था। उस समय राज्य मिलने से भी कहीं अधिक सुख की अनुभूति उसे होती थी, क्योंकि जगदम्बा उसे दर्शन जो दे चुकी थी। उधर शशिकला के पिता सुबाहु ने कन्या की विवाह के योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी कराई। उन्होंने कहा कि भाई लड़की बड़ी हो गई, सयानी हो गई, तो अब इसका विवाह कराएं। तो ये स्वयं चुने तो अच्छा है, लड़की स्वयं पति चुने तो उसे प्रसन्नता रहती है, पर माता पिता की सहमति से, क्योंकि अनुभव नहीं होता ना, माता पिता को तो अनुभव होता है, लड़की को नहीं पता होता क्या अच्छा क्या बुरा है, बच्चों को कहाँ इतना ज्ञान होता है। तो 3 प्रकार के स्वयंवर होते हैं। अब राजा सोचता है, उसका पिता सुबाहु, एक इच्छा स्वयंवर जिसमें कन्या अपनी इच्छा से वर चुनती है। दूसरा प्रण स्वयंवर कि जैसे कोई प्रण ठान लिया जाए कि जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा उसी से इस लड़की का विवाह होगा, जैसे भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष, शंकर का धनुष तोड़ा था। तीसरा शौर्य शुल्क स्वयंवर कि जो सबसे बढ़कर शूरवीर हो, बड़ा चढ़ा हो, वही कन्या को ले जा सकता है। तो यह स्वयंवर विशेषतः वीरों के लिए है। तो महाराज सुबाहु के दरबार में इच्छा स्वयंवर की योजना बनी कि लड़की जिसे चुन लेगी वही इसका पति हो जाएगा। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए, मंचों को सुखदायी बिछौनों से सजाया गया। सभा भवन में भांति भांति के मंडप तैयार कराए गए। इस प्रकार स्वयंवर विवाह की पूरी सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला का मन उद्विग्न हो उठा। उसने कहा ये हो क्या रहा है। तो उसने अपनी एक सखी को बुलाया और कहा कि तुम मेरी माता के पास जाओ और एकांत में उनसे कहो कि मैं अपने मन में ध्रुव संधि पुत्र के कुमार, मतलब ध्रुव संधि पुत्र सुदर्शन को अपना पति चुन चुकी हूं। उस सुदर्शन के सिवा मैं किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। तो ये स्वयंवर कर क्यों रहे हो, क्यों राजाओं को बुलाओगे, राजकुमारों को। भगवती जगदम्बा की कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है, मैं उसे पति मान चुकी। तो व्यास जी कहते हैं शशिकला की वह सखी बड़ी मधुर भाषिणी थी। शशिकला के कहने पर तुरंत ही वह उसकी माता के पास गई और एकांत स्थान पाकर सरसवाणी से कहने लगी, साध्वी आपकी पुत्री दुखी है, कल्याणी उसने मेरे द्वारा आपसे प्रार्थना की है, आप उसकी बात सुने और शीघ्र ही उसका हित साधन करने के प्रयत्न में लग जाइए। उसका कथन है कि भरद्वाज जी के पवित्र आश्रम में जो राजा ध्रुव संधि का कुमार सुदर्शन है, उसको मैं अपने मन में पति रूप से वर्ण कर चुकी हूं। अतः मैं दूसरे किसी भी राजा को अपना पति बनाना नहीं चाहती। तो उसने तो मना करवाया अपनी माता पिता को। तो व्यास जी कहते हैं कि रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें उन्हें कह सुनाई अपने पति को। सुनकर महाराज सुबाहु बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बार बार हंसते हुए वो हंसने लग गए। बोले, बेटी तूने चुना भी तो किसको चुना, तू जानती है उस बालक के बारे में, वह राज्य से निकाल दिया गया है, निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। राजा वीरसेन उसके पक्ष में था, जिसे युधाजित ने मार डाला। सुंदर नेत्र वाली प्रिय, भला वह निर्धन छोकरा मेरी कन्या का पति बनने का अधिकारी हो ही कैसे सकता है। बोले, वो तो उसमें कुछ दम ही नहीं है, ना तो कोई सहायक, ना कोई धन है, आश्रम में रहता है। ऐसे व्यक्ति से एक राजकुमारी विवाह करके क्या सुख पाएगी बेटा। तो संभव है कि उसको अच्छा ना लगे, कि तुम्हें अच्छा ना लगे बेटा, लेकिन नहीं, बेटी बोली कि हो सकता है मेरी माता पिता को ये बात अच्छी ना लगे, पर उनसे कह दो कि मैं तो उसे ही पति चुन चुकी हूं। तो वो महाराज उसके पिताजी कह रहे हैं कि बेटा एक से एक बढ़कर संपत्तिशाली नरेश स्वयंवर में आएंगे, तो तुम उनमें से क्यों नहीं चुनती हो, जिनका बड़ा सुख और सौभाग्य है जिनके पास, और एक दुख में पड़े हुए एक निर्धन छोकरे से तुम क्यों विवाह करना चाहती हो। ये ऐसी मति भ्रम तुम्हें कैसे हो गया। तो व्यास जी कहते हैं पति के आज्ञानुसार रानी ने सुकुमारी कन्या को अपनी गोद में बैठा लिया। इतनी छोटी थी वो कि उसको गोदी में चढ़ा लिया, और उसको कहाँ बुद्धि थी कि किससे विवाह करना है। और आश्वासन देकर मीठे स्वर में कहा, बेटी तुम क्यों मुझसे यह अप्रिय और निष्प्रयोजन बात कहती हो सुव्रते। तुम्हारे पिता को तुम्हारे इस कथन से महान कष्ट हो रहा है। तो सुदर्शन बड़ा ही मंदभागी, राज्यच्युत और आश्रयहीन बालक है। तो ऐसे सड़क चलते छाप
लड़के से तुम क्यों शादी करना चाह रही हो, विवाह करना चाह रही हो? फल मूल से ही उसकी क्षुधा शांत होती है, उसको तो भोजन भी बराबर नहीं मिलता। और वह भाग्यहीन और दुर्बल वनवासी वर, दुर्बल है, उसमें कोई दम तो है नहीं, वो तो ऐसी जिसको कुपोषण हो जाए, जिसका उसका कद भी छोटा हो जाता है और उसका शरीर भी उतना शक्तिशाली नहीं रह पाता। तो सुदर्शन के सिवा दूसरे बहुतेरे बुद्धिमान, सुंदर, सम्माननीय और राजोचित चिन्हों से सुशोभित राजकुमार तुम्हारे योग्य वर हैं। इस सुदर्शन का ही एक सुकोमल भाई है, जो जिसके लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है, वह बड़ा ही सुंदर है। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान है। सुंदर भाव वाली मेरी बेटी, मैंने और भी एक बात सुनी है। अब वो कहती हूँ, सुनो। अब वो क्या बात सुनी है? कि राजा युधाजित सुदर्शन का वध करने के लिए निरंतर सचेष्ट रहता है। उसका कभी भी वध हो सकता है बेटा, जिससे तुम सोच रही हो। तो तो तुम क्या सोच रही हो बेटा? जरा अपने आपको इससे निकालो, इस विचार से, और किसी अन्य राजकुमार से विवाह करने की बात सोचो। भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति को मेरा प्रणाम है।